नारद जी कहने लगे। नारद जी बोले भैया व्यास जी, हम भी सबसे पहले पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे। और नारद जी पूर्व जन्म की कथा बताने लगे अपनी। देखो हम पर कैसे कृपा की भगवान ने, श्री हरि ने। नारद जी कहने लगे व्यास जी, पूर्व जन्म में हम दासी पुत्र थे। हमारी माता जी का काम था घर घर जाकर के चौका चूल्हा करना। चौका चूल्हा करती तब जाकर के हमारा पेट भरता था। लेकिन कहते ना, साधु संगति जो मिली, आहा हा, साधु संगति जो मिली। और देखो साधु चर्चा हुई, हमारे महाराज जी पधार गए। संत भगवान की जय हो। साधु संगति जो मिली, मन भय निर्मल मेरा। साधु संगति जहां मिली, मन निर्मल हो गया और गोविंद का स्मरण आने लगा। नारद जी बोले हम पूर्व में दासी पुत्र थे। हमारी माता घर घर जाकर के काम करती थी। और एक बार हमारे गांव में कुछ साधु पधारे। आहा, साधु आए चातुर्मास काटने के लिए। चातुर्मास कहलाता साधुओं का 4 महीना महात्मा कहीं नहीं जाते। जहां ठहर गए वहीं भोजन और भजन दोनों करते, नदी नाला नहीं नापते। इसे चातुर्य मास व्रत कहते हैं। नारद जी बोले व्यास जी, गांव में चतुर्मास में महात्मा आए। साहब रुके, गांव वालों ने सेवा में लगा दिया। हमारी माता जी को हमें सेवा में लगा दिया। नारद जी बोले था तो हमारा बचपना, छोटे से थे हम भी साधुओं की सेवा में लग गए। ध्यान से सुनना। नारद जी बोले व्यास जी, माता जी भी सेवा करवे और हम भी साधुओं की सेवा करवे। रोज प्रातः काल 4 बजे जग जावे। साधु 4 बजे उठ करके स्नान ध्यान करें तो हम उनके कपड़े धो देवें। भगवान के लिए पूजा के लिए फूल ले आवे। और साधु बढ़िया भगवान की मधुर मधुर कथा सुनावे तो हम भी बैठ जाएं। अब वो हरि नाम संकीर्तन गावे तो हम भी छोटे छोटे हाथों से, नन्हे नन्हे हाथों से ताली बजा बजा करके गोविंद का कीर्तन गाने लगे। संगत का असर बड़ा अनमोल होता है। संगत का असर बड़ा अनमोल होता है। संगत जो हो साधु की तो दिल प्रभु के लिए फिर रोता है। अगर साधु की संगत मिले, गुरुजन की संगत मिले तो फिर जगत के लिए नहीं रोना पड़ता। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे वो मेरे। फिर बस यही गीत गाता है भक्त, तो प्रभु हम आपके हैं और आपके ही रहेंगे। नारद जी कहते साधुओं का रंगत लग गई हम पर। ध्यान दीजिएगा, जैसी संगत वैसी रंगत। जैसा खाओगे अन्न वैसी उड़ेगी मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे बानी। नारद जी कहते हैं हमारे गांव में साधु आए। संगत जो मिले सो साधु की मिले। संगत जो मिले सो साधु की मिले। साधु की संगत से जीवन सुधर जाता है। और नारद जी कहते हैं गांव में कुछ संत पधारे, और संत पधारे तो हमने खूब सेवा की, खूब उनका स्वागत किया, खूब ठाकुर जी की कथा को सुना। व्यास जी अब हुआ क्या, जब चातुर्य मास निकल गया तो संत जाने लगे। नारद जी बोले हम भी पीछे पीछे चल दिए। था तो बचपना, प्रीति रीति लग गई। पीछे पीछे जाने लगे तो महात्माओं ने पूछ लिया बेटा कहां जा रहे हो? महाराज हम तो आपके ही साथ में चलवेंगे। कहां? जहां आप जाओगे। साधुओं ने समझा बेटा बच्चे हो, माताजी से पूछे आए नहीं। माताजी सुनेंगी तो डांटेंगी, करें क्या? माताजी को पूछ कर आओ। नारद जी बोले हमें ये तो पता था कि हमारी माताजी कभी आज्ञा नहीं देवेगी। फिर साधुओं ने कहा, बेटा अभी तुम बच्चे हो, एक काम करो, इस माला को लो
इस मंत्र को लो और प्रतिदिन नाम जप करो। जब माता जी आज्ञा दे दें तो आ जाना हमारे पास। और सभी महात्मा बोले महाराज, सभी महात्मा चले गए वन की ओर। हम भी घर पर लौट आए मायूस होकर के। घर आए तो घर पर आकर के रोज माला करने लगे कि कभी तो माला सिद्ध हो गईगी और कभी ना कभी तो हम साधुओं के चरणों में पहुंचेंगे। रोज जप करने लगे। अच्छा, माताओं को बड़ी टेंशन हो जाती है, बेटा 2-4 दिन चंदन लगा ले, 8-10 माला खिसकाने लगे तो माता जी को टेंशन हो जाती, कहीं बेटा बाबा ना बन जाए। बेटा चोर बन जाए कोई दिक्कत नहीं, डकैत बन जाए कोई दिक्कत नहीं, दबंग बन जाए कोई दिक्कत नहीं, पर बाबा ना बनने पाए। बाबा बनने में बड़ी टेंशन। माता जी की धड़कन तेज हो जाती है। तो माता जी को बड़ी टेंशन होने लगी। नारद जी बोले, हमारी माता जी को इतनी टेंशन हो गई। व्यास जी से नारद जी कहते हैं कि एक ज्योतिषी घर पर आए। ज्योतिषी को प्रणाम करके माता जी बोली, महाराज और तो आपकी कृपा से सब बढ़िया है, बस बेटा का विवाह हो जाए, लुनक झुनक करती हुई छोटी सी बहुरिया घर में आ जाए तो आनंद आ जाए। नारद जी बोले, हम भीतर बैठे बैठे सुन रहे थे, हमने सोचे हे भगवान, माता जी तो एक और घंटी गले में डाल रहे, हम तो सोच रहे कि कब माता जी जाएं, कब हम संतों के चरणों में जाएं। माता जी एक और आफत गले में डाल रही कि ब्याह हो जाए। जब शादी के लड़ुआ बड़े खतरनाक होते हैं, जिसकी हो गई वो भी रो रो, जिसकी नहीं भाई सो खुद रो रो के हो जाए। हाँ, और एक हास्य भाव में है, चित्त पे मत रखना है आप सब अपने। शादी, एक महात्मा कह रहे थे, बर्बादी का घर है, गले की खतरनाक घंटी है शादी। शादी के पहले साल तक तो देवी जी चंद्रमुखी लगती हैं। आहा महाराज, हमारी देवी जी बड़ी सुंदर है, चंद्रमा के समान मुख वाली। पहले साल तक तो देवी जी चंद्रमुखी लगती हैं। 1-2 साल मों देखत देखत हो जाए सो फिर भद्रमुखी लगती, भद्दा चेहरा लगता। 3-4 साल हो जाए, जहां छोटे से पैया पूपा पप्पू भय, सो देवी जी फिर जहां भीतर से चिल्लाने भय, सुनो जी बाहर जा रहा है, जरा पप्पू को ले जाओ वरना ये रोता ही रहेगा। तो वही देवी जी पहले साल चंद्रमुखी, दूसरे साल भद्रमुखी, तीसरी साल फिर ज्वालामुखी नजर आती हैं। तो महात्मा बोले, भाई शादी तो है बर्बादी का घर है, लेकिन शादी गृहस्थ धर्म को निभाने के लिए करना आवश्यक है। गृहस्थ धर्म का जीवंत ही शादी से है, विवाह से है। नारद जी सोचने लगे, माता जी अगर विवाह करवा देवेंगी तो हम साधुओं के पास नहीं जा पाएंगे। माला जपी, प्रार्थना की, हे भगवान बचाओ। और नारद जी बोले, व्यास जी भगवान ने कृपा भी कर दी उसी दिन। बोले, हमारी माता जी गौशाला गईं और गौशाला में गौ माता की सेवा करने लगी। सेवा करते करते एक नाग ने काट लिया और सांप के काटने से हमारी मां मर गई। गांव वाले आए, बोले, बेटा तुम्हारी माता जी मर गई हैं। नारद जी बोले, हमें बड़ी खुशी भई, मन तो भया 2-4 ठुमका लगा लें, पर हमने सोचा हम नाचेंगे तो गांव वाले क्या कहेंगे, बताओ ये कैसा बेटा है, मां के मरने पर नच रहा। तो नारद जी बोले, हमने सोचा गंभीरता रखो। हम गंभीर हो गए और जितनी संपत्ति थी सारी संपत्ति बेच दी और बेच करके माता जी की अंत्येष्टि में लगा दिया। और अंत्येष्टि में लगाया और अंत्येष्टि में लगा करके जिस दिशा में महात्मा गए हुए थे उसी दिशा की ओर हम भागे चले गए। महात्मा तो मिले नहीं। नारद जी बोले, देखना भगवान कैसे कृपा करते हैं व्यास जी। वन में महात्मा तो कब के गए थे, अब कहां मिलेंगे, पर चलते चलते हम थक गए तो एक सरोवर के पास जल पीकर हम बैठ गए। स्नात्वा पीत्वा हृदये नद्या उपसृष्टो गतश्रमः। श्रम चला गया, जो शरीर में थकावट थी थकावट दूर हो गई।
मन शांत हुआ तो बोले हमने माला ली और माला लेकर के प्रभु का ध्यान करने लगे और ध्यान बड़ा सुंदर किया। कस्तूरी तिलकम ललाट पटिले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरिमौक्तिकं करतले वेणुर्कड़े कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोप स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जहां आंखें बंद की हमारे श्याम सुंदर चित्त स्वरूप में प्रकट हो गए। चतुर्भुज रूप लेकर के भगवान प्रकट भये। अद्भुत स्वरूप है भगवान का। नारद जी बोले हमने चतुर्भुज स्वरूप देखा, कस्तूरी तिलक लगाए हुए अलग अलग रूपों में ठाकुर के दर्शन में। श्री हरि के दर्शन इतने मधुर हैं, नारद जी बोले कि चित्त चिपक गया। आंखें अब जो है देहाभिमान भी नहीं रहा, केवल प्रभु के दर्शन के लिए चित्त चिपका रहा। लेकिन तब तक एक लीला हुई। बोले क्या लीला हुई? बोले कुछ ही देर में भगवान चित्त से गायब हो गए। नारद जी बोले मन छटपटा पड़ा, आंखें गोली, यत्र तत्र देखा, कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए। तो जिस प्रकार जल से बिलक करने पर मछली फड़फड़ाती है, गाय दोहते समय बछड़े का मुंह पकड़ के बांध दो तो जिस प्रकार बछड़ा फड़फड़ाता मां के पास जाने को, भूखा बालक मां की गोद में पहुंचने के लिए जिस प्रकार तड़पता है, उसी प्रकार हमारा मन भी पुनः गोविंद दर्शन करने को तड़पने लगा। लेकिन नारद जी बोले कहां आने वाला? उसी समय आकाशवाणी भई, अरे वत्स अभी तुम परिपक्व नहीं भय हो, कच्चे चेला हो, थोड़ा पक्के चेला बनो तब दर्शन होवेंगे बढ़िया से। नारद जी बोले महाराज अगर कच्चे चेलाते तो दर्शन क्यों करवाए, और करवाए एक बार चित्त में आए तो अब जाते ना, चले गए मन ऐसा हो रहा अब हमारी गति हम ही जाने। आकाशवाणी में कहा वत्स इसलिए हमने दर्शन दिए हैं, कहीं तुम ये ना सोचने लगो कि साधु जो बता गए थे भगवान कोई होते, ठाकुर जी होते, कोई कपोल कल्पना समझने लगो। तो तुम्हें प्रमाण पत्र देने के लिए ही हमने जो है अपना स्वरूप विग्रह प्रकट किया। नारद जी कहते हैं व्यास जी कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और भगवान ने अपने गर्भ में जब संपूर्ण सृष्टि को धारण किया, प्रलय पड़ गया, तो हम भी भगवान के उदर में पहुंच गए। लेकिन इतनी साधु संगति के कारण, इतनी कृपा के कारण हमारा जीवन मंगलमय हो गया। और दूसरा जब हमारा जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में नारद जी के रूप में हम प्रकट भये। बोले ये कृपा है गुरु कृपा। इसे क्या कहते हैं? गुरु कृपा, साधु कृपा। जिन पर गुरु कृपा हो जाती है, साधु कृपा हो जाती, उनका जीवन जय जय हो जाता।